नमस्कार, मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जितने भी मित्र और साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। आज हम नंबर सिस्टम में पार्ट नंबर 7वां स्टार्ट करते हैं। 6 पार्ट तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। आज जो स्टार्ट होगा पार्ट नंबर 7वां। बिल्कुल जब आप लास्ट तक बने रहोगे, मेहनत से पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बीच में आपको छोड़ के जाना नहीं है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपको देते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। चलिए देखिए भैया, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और पहले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें कितना आएगा। यदि n एक पूर्णांक हो तो n³ माइनस n निम्नलिखित में से सदैव किससे विभाजित होगा? ऑप्शन आपका दिया है 4, 5, 6, 7। ठीक है, ऑप्शन भी आपका दिया गया, बिल्कुल इसका आंसर बताएं। n एक पूर्णांक है तो n³ माइनस n निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? बिल्कुल बताते चले। n³ और माइनस n एक किससे विभाजित है? तो एक चीज समझे, इसको लगाएं फिर मैं बताता हूं कि कितना आएगा। इसको आंसर इसका निकाल के बताएं कितना आएगा। ठीक है, बोलिए इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा कि 4 आएगा, 5, 7 क्या आएगा इसका आंसर? बिल्कुल बताते चलें। चलिए देखिए, आइए देखते हैं। n की वैल्यू भैया हम पहले 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, 1 माइनस क्या हो गया? 1 बराबर आपका 0। तो आपका आंसर मैच नहीं किया। तो n की वैल्यू 2 रख के चेक करें। n की वैल्यू 2 रख के चेक करें। जब 2 रख के चेक करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। 8 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे? 2 आपका कितना आ जाएगा? 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है ना, 6 जो आपका राइट आंसर बिल्कुल निकल के आएगा। एकदम करेक्ट है, समझ में आई बात? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपसे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1 से 700 तक के पूर्णांकों का योगफल कितना होगा? 1 से 700 तक संख्याएं अगर क्रम से लिखी जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 तक इसका योगफल क्या होगा? बढ़िया, काफी प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, बताते चले भैया। बिल्कुल क्या होगा? 1 से 700 तक जो पूर्णांक है उसका योगफल आपको बताना है। उसका योगफल क्या होगा तो बताइएगा निकाल के। चलिए 1 से लेके 700 तक के पूर्णांकों का योगफल निकालना है। 700 तक क्या करेंगे? अंतिम संख्या हम क्या माने? n माने और प्राकृतिक संख्या के योग का फार्मूला लागू कर दें। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यही फार्मूला जब यूज करेंगे तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 700। ठीक है, लास्ट संख्या को क्या मान लो? n मान लो। यहां पर जब रखेंगे तो 700 हो गया और गुणे n की वैल्यू 700 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 700 कितना? 1 हो गया और बटा 2 से डिवाइड करोगे तो 35 दूना 70 होता है, 350। 350 का 701 में करो तो 701 गुणे कितना? 350। ठीक है, जब इसका करेंगे 0 0 0, 5 1 के 5 और 0 हो गया, 7 5 35 हो गया, 3 1 के 3 हो गया और 0 हो गया, 7 3 21। इसका योग करोगे 0 5 और 3 5 हो गया, 3 1 4 और 2। ठीक है, तो आपका करेक्ट जवाब होगा 24 53 50। 24 53 50 बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका बी वाला राइट आंसर होगा। 24 53 50। 24 53 50। ठीक है, राइट आंसर भैया आपका करेक्ट है। इसको n मानना है लास्ट वाली संख्या को और उस फार्मूला यूज कर देना। फार्मूला यूज करने के बाद आपका जो राइट आंसर मिलेगा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो लास्ट तक बने रहिए, छोड़ के बीच में ना जाइए। समझ में आई बात? आपको हर चीज बताया जाएगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जा रहा है। तो लास्ट तक बने रहें, बीच में छोड़ के नहीं जाना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12वां इसमें दे रहा है। 12वां प्रश्न देखें। ठीक है भैया, 12वां प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न दे रहा है, किसी संख्या को 192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है,
उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल क्या मिलेगा? इसका करेक्ट जवाब देके बताएं, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन दिया है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इस प्रश्न का आंसर देना, ठीक है? पढ़े हैं तो इस प्रश्न का आंसर जरूर देना, बिल्कुल। चलिए देखिए, किसी संख्या को 192 से विभाजित करने पर शेषफल 54 मिलता है। तो आपसे कह रहा है कि 16 से भाग दिए जाए तो कितना शेषफल बचेगा, ठीक है? किसी संख्या को 192 से भाग देते हैं तो 54 शेषफल बचता है। अगर कह रहा है कि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचे? तो पहली संख्या आप काट देना, इसके बाद 54 में आप 16 से डिवाइड कर लेना, आपका आंसर निकल के आएगा। 16 तियां 48, तो यहाँ पर 14 में से 8 गया, 8 2 10, 4 14, आपका 6 आएगा, ठीक है ना? तो आपका करेक्ट जवाब इसमें क्या होगा? इसमें शेषफल आपका जो राइट निकल के आएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब 6 होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? सी वाला राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी वाला राइट, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां इसमें दिखा रहा है 122 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है ना? आसान उसी के लिए है जो पढ़ा है उसी को आएगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल जवाब इसका दीजिएगा राइट। 122 की पावर दिया है, 173 में इकाई का अंक क्या होगा? इसको निकाल के बताइए। चलिए देखते हैं। 122 दिया है, 122 की पावर दिया है, 173 दिया है। इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको यूनिट डिजिट पहले पार्ट या दूसरे पार्ट में पढ़ाए हो पूरा, अगर आप देखना चाहते हो तो वहां से इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है? संख्याओं पे जो पावर लगा होता है, कुछ भी संख्या दिया रहता है उसमें पावर लगा रहता है, उसमें आपसे भैया पूछेगा कि इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक के बारे में मैं पहले, हो सकता है पहले पार्ट में कंप्लीट किया हूँ, ठीक है ना? पहला या दूसरा पार्ट ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो सीधा आप क्या करिएगा, अगर 2 3 7 8 किसी संख्या के अगर इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 आ जाता है, उसकी पावर कुछ भी दिया हो तो पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? 4 से डिवाइड करते हैं। जब 173 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 से 4 चौक कितना हो गया? 16 हो गया, और 1 बचा, 4 तियां कितना हो गया? 12। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 1, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो इकाई के स्थान पर संख्या है उसको लिख लेते हैं, शेषफल जो बचेगा उसको पावर के रूप में चढ़ा देंगे। तो 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका जो इकाई का अंक निकल के आएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है ना? डी बोल रहा हूँ, सॉरी, इसमें 2 आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है? तो चलते हैं, इसी के साथ हम अगले वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चेंज करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? ठीक है ना, 15 से भाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है, इसको बताना है आपको। बिल्कुल बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। बिल्कुल मेहनत और ईमानदारी से हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना? बीच में छोड़ के जाना नहीं है, बीच में बिल्कुल छोड़ के जाना नहीं है। जो प्रश्न है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, किसी भी आप ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो इस प्रश्न को आप छोड़िए नहीं, लगाते चलिए, ठीक है ना? प्रश्न नंबर देखिएगा 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है? तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी ऑप्शन दिया है 30, 56, 0,
30 56 0 और दे रहा है 29 51 5, अगला दे रहा है 23 75 5, फिर इसके बाद अगला दे रहा है 17 32 5। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या 15 से भाज्य है? 15 से मतलब कौन सी संख्या कटेगा? अब देखो इसको कैसे लगाया जाता है, आशा करता हूं आपने आंसर दिया होगा। अब देखिए मैं बताता हूं इसको कैसे लगाया जाता है। 15 से भाज्य तो 15 किसका गुणज है? 2 और 3 का, 5 तिहाई 15, 5 और कितना है 3, 5 तिहाई 15। अब इसमें से देखो कौन सी संख्या इस 5 से विभाजित है? ए भी विभाजित है, ए भी विभाजित है, ए भी विभाजित है और ए भी विभाजित है। ठीक है, सभी 5 से विभाजित है। चलो मान लिया सब 5 से विभाजित है, सब दिखाई दे रहा है, लास्ट में 0 है 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। अब 3 से चेक करें, 3 से कौन सी संख्या विभाजित है? पूरा भाग नहीं देना है इसमें, 3 से भाग, इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, 3 से विभाजता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है ना, उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो हम चेक करते हैं, देखिए कितना होता है। इसको जोड़ें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो 6 5 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। तो क्या ये 14 3 से विभाजित होगा? नहीं, पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसका योग करना 9 1 10 और 5 5 10 हो जाएगा, 9 1 10, 10 10 20, 2 22। इसका योग 22 आया। क्या ए 3 से विभाजित होगा? ए भी नहीं 3 से विभाजित होगा। 22 क्या 3 से विभाजित है? नहीं। यहाँ पर इसको चेक करें, 7 3 10 और 5 5 10, ये कितना हो जाएगा? 20 20 2 22। क्या ए विभाजित है? नहीं, ए भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसमें देखें 7 3 10 1 11 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 13 5 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 18 है। 18 किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। बिल्कुल आपका डी वाला राइट आंसर होगा, करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो विभाजता का नियम यदि आपको मालूम है तो इस टाइप का जो भी प्रश्न आएगा आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। चलिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? बोलिए। 22/7, पाई, 3.14, 1.33। बोलिए, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या? आपको बताना है इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। चलिए देखते हैं। देखिए 22 बटा आपका परिमेय होगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। और जो पाई है, नहीं सॉरी, 22/7 ये आपका क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन आपसे आप परिमेय संख्या पूछ रहे हैं तो पाई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। 22/7 आपका क्या है? परिमेय संख्या। और 1.333 डॉट डॉट दे रहा है, ए भी आपका परिमेय संख्या होगा। और आपका 3.14 भी परिमेय संख्या होगा। तो करेक्ट इसमें आपका राइट बिल्कुल आंसर आपका है पाई। ठीक है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, करेक्ट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22वां दिखाई दे रहा है। ठीक है, 22वां लगाएं, प्रश्न नंबर 22 को लगाएं। ठीक है भैया, लास्ट तक जुड़े रहना है। प्रश्न नंबर आप 22 लगाइए, 22 लगा के देखें इसमें क्या ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? जब किसी संख्या में 296 से जब किसी संख्या में 296 से भाग दिया जाता है तो 75 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या में 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है ना,
जब किसी संख्या में 296 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका 75 बचता है। जब उसी संख्या में 37 से डिवाइड किया जाए, भाग किया जाए, तो शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप का प्रश्न आता है तो पहले को भैया काट दो, पहले को काट दो और इसमें बड़ी वाली संख्या में छोटी वाले से भाग दे दो। 75 में जब 37 से भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार चेक करोगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14 का 4, 1 बचा, 3 दूनी 6, 1 7। तो यहाँ पर आपका 75 में से 74 गया, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस टाइप का जो प्रश्न मिले तो पहले पे भैया काट दो, पहले को काट दो और बड़ी संख्या में छोटी से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा 1 बिल्कुल राइट आंसर सही होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेहनत करते रहिए और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर अगला जो इसमें दिया गया है आपका प्रश्न नंबर 23, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23, यदि 3 4 फिर स्टार लगाया 6 8 और 9 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या है। जो पूरी संख्याएं दी गई हैं 3 4 स्टार 6 8, कह रहा है कि ये जो पूरी संख्याएं 9 से भाज्य हैं तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगा, तो इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर देते जाएं भैया। ऑप्शन आपका दिया है 6 पहला, फिर दूसरा 5, तीसरा 4 और चौथा ऑप्शन नंबर डी आपका 3 दे रहा है। तो इसका राइट आंसर बताएं, इसका जवाब क्या होगा, राइट देते जाइए, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर दिया है 3 दिया है और 4, इसके बाद स्टार आपका दिया है 6 8। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो आपको बताना है कि स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगा, ठीक है। तो एक चीज बताइए आप, विभाजता का नियम आपको मालूम होगा, 2 से विभाजता का नियम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक याद कर लेना, 11 तक जरूरी होता है, ठीक है ना। 11 तक तो आपको मालूम होना चाहिए विभाजता का नियम। फिर इस टाइप का जो प्रश्न आता है आसान हो जाता है, लगाने में कम समय लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इसको भी। अगर 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगा। तो भैया 9 से विभाजता का नियम कहता है यदि जो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है ना, उसमें जो अंक दिए गए हैं, अगर संख्याओं में अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, क्या संख्याओं में अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, जो संख्याएं दी गई है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगा, 9 से। तो एक काम करो, सबको जोड़ो, क्या हो जाएगा, 6 4 कितना हो गया, 6 4 10 8 18। देखो 6 4 10 और 8 18, 18 2 20 1 21 हो गया इसका योगफल। अब स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रख दिया जाए, 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। 9 का पहाड़ा पढ़ो, स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रख दिया जाए कि संख्याओं का जो योग हो प्राप्त हो वो 9 से विभाजित हो जाए। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, अर्थात 21 में कितना जोड़ दिया जाए, 21 में कितना जोड़ दिया जाए, 21 में 6 जोड़ दिया जाए तभी तो 27 आएगा। 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। तो आपका जो करेक्ट जवाब होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 6 करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आपका गजब आंसर है, इसमें 6 राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24वां इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 14वां देखिए, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इस प्रश्न को लगा के देखना, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रश्न है, इसको लगाइएगा। एक 24वां प्रश्न एक बार सुन लीजिए क्या है। 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है। 24वां प्रश्न, इसको कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन 485 दिया है, फिर 572 दिया है, 722 दिया है, 635 दिया है, ठीक है ना। इसका आंसर भैया आप बताइएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 आपका इसमें दिया है, इसको लगाइएगा।
प्रश्न नंबर 25 लगाएं। एकदम बिल्कुल मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं भैया अगला प्रश्न 25वां। इसमें क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, यदि किसी संख्या को 85 से विभाजित किया जाता है, बेसिक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। मान लो संख्या क्या है, x है, इसको आप 85 से अगर डिवाइड करते हो तो मान लो कितनी बार जा रहा है, q बार जा रहा है, और शेषफल कितना आता है, कह रहा है इसमें शेषफल विभाजित होता है तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बच जाएगा। जब विभाजित होता है तो सीधे सी बात शेषफल क्या होगा, 0 बचेगा। तो यहाँ से भाज्य इसको कहते हैं, भाजक कहते हैं, भागफल और शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या है, संख्या क्या निकल रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। शेषफल क्या 0, इसको हटा दो। अब प्रश्न में क्या क्या कह रहा है, तो उसी संख्या में, किस संख्या में, जिस संख्या में भाग दिया था, अर्थात x की बात कर रहा है, x की बात कर रहा है तो x की वैल्यू कितना है, 85 क्यों आया है, ठीक है ना। उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, अर्थात x में 17 से भाग दो तो शेषफल क्या बचेगा। तो x में भाग देने का मतलब है 85 में 17 से भाग दो। जब 85 में आप 17 से भाग दोगे तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85, ठीक है। तो शेषफल कितना आएगा, 0। भागफल तो 5 आएगा, लेकिन शेषफल आपका कितना निकल के आएगा, अरे भैया ऐसे 85 में 17 से डिवाइड करोगे, 17 पचे 85 हो गया, तो शेषफल आपका क्या निकल के आएगा, 0। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप डायरेक्ट कर सकते थे, 85 में 17 से डिवाइड करो, 17 पचे 85, भागफल तो आएगा, लेकिन शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसमें सही जवाब आपका डी वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, अगले प्रश्न का आंसर, प्रश्न नंबर 26वां। प्रश्न नंबर 26वां देखते जाइएगा, बिल्कुल लगाते रहें। प्रश्न नंबर 26वां, क्या कह रहा है, कोई संख्या 11 से भाज्य है, कोई भी संख्या 11 से भाज्य है, यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर हो, कितना अंतर होगा। कोई भी संख्या 11 से भाज्य है तो उसके सम और विषम स्थानों का अंतर क्या होता है ना। मेरी बात समझना, जैसे 11 से कोई भी संख्या विभाजित होता है तो क्या आपको विभाज्यता का नियम मालूम है, 11 से विभाज्यता का नियम। तो मेरी बात सुनिए, आपको 2 से लेके 11 तक मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से इसी तरीके से जाओगे, 11 तक आपको मालूम होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, यदि कोई भी संख्या 11 से विभाजित है तो उसके सम स्थान जो आएंगे और विषम स्थानों का अंतर क्या होता है, अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर क्या होगा। तो जैसे 1331, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1331 ये नंबर जो मैं लिख रहा हूं 1331, एक क्या 11 से विभाजित है, हाँ भैया ये 11 से विभाजित है। तो देखो इसमें एक विषम स्थान है, विषम पहला स्थान, तीसरा स्थान, एक क्या होगा, विषम स्थान होगा। तो विषम स्थानों का योग निकालोगे, 3 एक क्या हो गया, 4 हो गया। अब सम स्थानों का योग निकाल लो, 3 एक क्या हो गया, 4 हो गया। तो जो 11 से विभाजित जो संख्याएं होती हैं उनमें विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग वो तो बराबर आता ही आता है, ठीक है। 11 से विभाज्यता का नियम में आता ही आता है, और इनका अंतर कितना आ जाएगा, 0। अरे भैया 4 में से जब 4 घटाओगे आपका क्या आ जाएगा, 0। इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, 0 ऑप्शन, हाँ ठीक है। तो आपका इसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। 0 या 11 का गुणज बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर है। तो प्यारे मित्र आज यहीं तक,
और इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 8वां। अगले क्लास में पार्ट नंबर 8वां नंबर सिस्टम का लाएंगे। पूरा 10 पार्टों तक हमारा नंबर सिस्टम चलेगा, ठीक है ना। तो जितने भी मित्र और साथी हमारे साथ जुड़े रहें उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथियों हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। पार्ट नंबर 7वां था, 8वां हम लेके आएंगे, उसमें भी सीरियल वाइज से बिल्कुल चलेंगे और आपको हर चीज़ हम समझाते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ, नमस्कार।